जब वो 6 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। जो घर में बड़ा होता है उसको परिवार देखना पड़ता है, बहुत सारा दायित्व तो उसी को ऊपर आता है। उसने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। उस बोर्ड को लगाने में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना अधिक हुआ कि गोलियां चल गई और गोलियां चली तो इसका साथी मर गया। इसने कार की डिक्की में गैस रखा और कुकर रखा और वाइफ को लेकर निकल गया। KFC पहली ऐसी दुनिया की फूड चेन बनी जिसके दूसरे देशों में चेन बने। आपको नहीं लगता कि अगर वो रेस्टोरेंट चल जाता तो KFC की चेन कभी नहीं आ पाती? इतने में तो इंसान को सुसाइड कर लेना चाहिए। KFC के मालिक के साथ एक अच्छी बात थी, एक इंसान मोटेल और रेस्टोरेंट दोनों खोले, दोनों जल जाए। इंसान को 9 लोग रिजेक्ट करते हैं तो उसको लगता है ये धंधा मेरे लिए नहीं है, मैं इस धंधे के लिए नहीं। क्या आप एक कहानी सुनेंगे? बड़ी अमेजिंग कहानी है, मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे अमेजिंग कहानियों में से एक। लेकिन इस कहानी में एक छोटा सा काम है जो आपको काम करते रहना होगा। काम करने के लिए तैयार हैं आप? मैं आपसे इस कहानी को सुनाते वक्त कुछ कुछ आपसे पूछता रहूंगा, आपको उसका जवाब देते चलना है। रेडी? बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, सो आई विल रीड इट। से इट्स इंपॉर्टेंट नाउ। बिलीव मी, इस कहानी में जिंदगी की बहुत सारी सीख है। This story has a lot of learnings of life. कहानी के अंत में इस बच्चे का नाम आपको पता चलेगा। पहले कहानी शुरू करते हैं और मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका आपको जवाब देते चलना है। ओके। जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, हेनरी विले। यह कहानी यहां रहने वाले एक असाधारण लड़के की है। जब वो 6 साल का था उसके पिता की मृत्यु हो गई। क्या यह अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आपको बताते चलना है। मैंने फिर से कहा, जो लोग नहीं सुन रहे, you have paid, you're giving your time, and if you don't learn, you'll be a great loser. Anyway, let's start the story. Are you ready? Are you ready? I want you here. So I'm reading it. जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, हेनरी विले। यह कहानी यहां रहने वाले एक असाधारण लड़के की है। जब वो 6 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? पिता की मृत्यु होने के बाद उसकी मां को फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो जब मां, और गौर से सुनिएगा, दिस स्टोरी इज अमेजिंग। जब मां फैक्ट्री में जाती थी तो फैक्ट्री में काम करने और आने जाने में इतना वक्त लग जाता था कि वो खाना भी नहीं बना पाता। तो ये 6 साल का बच्चा अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था और चूंकि ये सबसे बड़ा था इसलिए कई बार खाना इसी को बनाना। वो था 6 ही साल का लेकिन बाकी भाई बहनों से बड़ा था। और घर में जो भी बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी तो बड़ी होती है, आप सबको बताओ। जो घर में बड़ा होता है उसको परिवार देखना पड़ता है, बहुत सारा दायित्व तो उसी के ऊपर आता है। छोटे बड़े खुश होते हैं, किस्मत से हम छोटे हैं इसलिए टेंशन कम, लेकिन बड़ों के पास बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। तो ये 6 साल का बच्चा, चूंकि मां फैक्ट्री में काम करती थी, दूर थी फैक्ट्री, आने जाने में टाइम भी बहुत लगता था, तो वो खाना नहीं बना पाती थी। तो ये 6 साल का लड़का खाना बनाता था। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? See, be practical. Throughout the whole story, be practical. एक 6 साल का बच्चा जिसको खेलना चाहिए, ये 6 साल का बच्चा जिसको कुछ और करना चाहिए था, वो किचन में खाना बनाता है अपने और अपने भाई बहनों के लिए। जैसे उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा। क्योंकि वो घर में बड़ा था और घर की हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो 10 साल का हुआ उसने काम करना शुरू। 10 साल की उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ के और काम करना शुरू, मतलब स्कूल कभी करता था तो काम करने नहीं लग गया। और काम क्या था? तांगा की पेंटिंग करना। तांगा, यू नो, वो घोड़े और वाले तांगे समझते हैं आप, उसकी पेंटिंग करने के काम शुरू। द स्टोरी सेज कि 16 साल की उम्र में उसने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। दिस इज अ रियल स्टोरी। आई टोल्ड यू कि आई विल टेल द नेम एट द एंड। 16 साल की उम्र में उसने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया, लेकिन 1 साल के बाद वो वहां से निकल गया और वो रेलवे में कंडक्टर हो गया। सब कुछ बढ़िया। ये लड़का इतना मेहनती था कि जब वो कंडक्टर था उसी समय वो पास की यूनिवर्सिटी से लॉ की भी पढ़ाई कर रहा था। बाकी चीज उसने कर ली थी, डिग्री ले ली थी लगभग, तो लॉ की पढ़ाई कर रहा था।
अब लॉ जैसे वो शुरू करने वाला था, जैसे अपनी वकालत शुरू करने वाला था, उस शहर में उसकी किसी से लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी अधिक हो गई कि उसको शहर और यूनिवर्सिटी सब छोड़ना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा। अब इसके पास कुछ था नहीं और पैसे इसके पास थे नहीं, इसलिए इसको मां के पास जाके रहना पड़ा क्योंकि पैसों की तंगी थी। लेकिन जब वो मां के पास जाके रहने लगा तो उसी समय उसको लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। लाइफ इंश्योरेंस, वेरी वेल, इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बॉस से झगड़ा हो गया और उसकी वो भी नौकरी चली गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। कोई बात नहीं। कुछ सालों के बाद उसने एक फेरी बोट कंपनी बनाई। फेरी बोट? फेरी बोट समझते हैं आप? फेरी बोट वो जो आपने देखा होगा कोलकाता या कहीं भी गए होंगे, जिसमें सामान बहुत सारे लोग जाते हैं इधर से उधर, बोट जो होते हैं। तो वो कंपनी बनाई और सबसे खुशी की बात क्या है कि ये धंधा चल पड़ा और उसको फायदा होने लगा। और जब उसको फायदा होने लगा तो अचानक से एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मुझे केमिकल के थ्रू जो बल्ब बनाते हैं ना, वो बल्ब बनाने का काम शुरू करना चाहिए। उसको लगा कि मुझे केमिकल बल्ब बनाना चाहिए। तो उसने ये फेरी बोट वाला जो धंधा जो बढ़िया चल रहा था उसको बेच दिया और बेच के उसने एक फैक्ट्री बनाई। किसकी? केमिकल बल्ब की। लेकिन इसमें उसको नुकसान और उसका धंधा नुकसान में चला गया, चौपट में। क्यों? क्योंकि बल्ब उससे सस्ता, उससे अच्छा बाकी लोग दे रहे थे। एनीवे, वो रुका नहीं। लेकिन ऐसे करते करते उसकी उम्र 35 साल हो गई। लड़की की उम्र कितनी होगी? 35 साल। छोटा सा लड़का, कहां से कहानी शुरू हुई थी? 35 साल का लड़का हो गया। और 35 साल की उम्र में ना उसके पास घर, ना उसके पास पैसा, कुछ भी नहीं, जॉब वॉब कुछ भी नहीं, काम भी नहीं। 35 साल की उम्र हो गई, लेकिन ये थककर बैठा नहीं। इस लड़के ने एक टायर कंपनी का सेल्समैन, टायर कंपनी में एक सेल्समैन बन गया। वो कैसा रहा? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? लेकिन कंपनी बंद हो गई। जिस टायर कंपनी में ये सेल्समैन बना, बेचारा वो कंपनी बंद हो गई। फिर बुरा हुआ? ओके, नेक्स्ट। 40 साल की उम्र में वो शेल के जीएम से मिला। शेल बहुत बड़ी ऑयल कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी, वो उसके जीएम से मिला। और जब वो उसके जीएम से मिला तो 40 साल के इस इंसान में काम करने की भूख को देख के वो जीएम बड़ा प्रभावित और उसने इसको एक पेट्रोल पंप दे दी। क्या दे दी? ये बड़ा प्रभावित हो गया। 40 साल के इंसान में काम करने की जो भूख थी, जो तड़प थी, उस तड़प को देख के वो दीवाना हो गया। उसने एक पेट्रोल पंप इसको दिया कि लो तुम काम करो। पेट्रोल पंप तुमको दिया, तुम्हें काम करना है, काम करो। पेट्रोल पंप दिया। लेकिन उसी समय अमेरिका में मंदी आ गई और पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फिर बुरा हो गया इसके साथ। पेट्रोल पंप बंद कर दिया। लेकिन जो भी हो, उसी साल दोबारा से पेट्रोल पंप शुरू हुआ, सेल कंपनी फिर से शुरू हुई। उसको फिर से एक पेट्रोल पंप दिया और कहा कि हम आपसे किराया भी नहीं लेंगे, सिर्फ आपको जितनी भी पेट्रोल बिकेगी उसका कुछ % हमें देना है। ठीक है। दूसरी बार धंधा शुरू किया। इस बार इसने एक और काम किया कि जो भी गाड़ियां आती थी पेट्रोल लेने के लिए, इसने साथ साथ कुछ डिश बना के और उनको खिलाना शुरू किया। मतलब डिश भी कुछ दिन खाने का चीज। तो लोग आते थे कहीं कहीं से, तो खाना भी कुछ खा लेते थे। उसमें से एक डिश इसकी प्रसिद्ध हो गई और वो धीरे धीरे चर्चे में आ गई और धीरे धीरे पूरे शहर में बाकी जगहों पे इसका नाम होने लगा कि एक बड़ी अमेजिंग सा वो डिश बनाता है। और धीरे धीरे ये डिश इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इसको लगा कि अब मुझे पेट्रोल पंप का काम छोड़ के एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। और इसने यही किया। पेट्रोल पंप का काम छोड़ के इसने अगला काम क्या किया? इसने रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट खोला, वहां तक तो ठीक था, लेकिन बगल में एक और होटल था। बगल में एक और होटल था। तो आप जब कुछ खोलते हैं तो आप बोर्ड लगाते हो उसके लिए, हाँ, एडवर्टीजमेंट का या कुछ भी बिलबोर्ड ये सब लगाते हैं ना। उस बोर्ड को लगाने में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना अधिक हुआ कि गोलियां चल गई और गोलियां चली तो इसका साथी मर गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सन हुआ। और फाइनली जब गोली चल गई, साथी मर गया, तो क्या वो रेस्टोरेंट चलेगा? बंद हो गया। 4 साल के बाद, कितने साल के बाद? 4 साल के बाद ये इंसान हार नहीं मारा, इसने फिर से रेस्टोरेंट शुरू किया, ये सोच के कि धंधा अच्छा चलेगा। और इस बार इसने रेस्टोरेंट के साथ साथ मोटेल समझते हैं जहां लोग रुकते हैं,
सो मोटेल भी शुरू किया, मोटेल एंड रेस्टोरेंट दोनों अगल बगल, मोटेल यहां पे, रेस्टोरेंट यहां पे। लेकिन उस मोटेल में बहुत भीषण आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि रेस्टोरेंट भीषण हुआ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फिर बुरा। देखते चलो, अभी कहानी बाकी है। खैर, अब तक इस आदमी को अपना पैशन मिल चुका था। क्या मिल चुका था? पैशन पता चल गया। पैशन किस चीज में था? कुकिंग में। वाह, उसको पैशन मिल गया। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं और भी बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। और आगे चल के उसने थोड़े दिनों के बाद फिर से एक रेस्टोरेंट खोला, बड़ा रेस्टोरेंट खोला। अभी रेस्टोरेंट का काम शुरू ही हुआ था, तब तक वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। और जब विश्व युद्ध दूसरा वो शुरू हुआ तो फिर मंदी आ गई, फिर काम चौपट, फिर काम निकल गया, फिर से रेस्टोरेंट। फिर उसको बहुत घाटा हुआ, घाटे में सब कुछ बेचना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वर्ल्ड वार 2 भी उसी समय जब इसने रेस्टोरेंट खोला। एनीवे, अब इसने सोचा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, अब मैं करूं क्या? खैर, इसको एक चीज मिल चुकी थी कि ये कुछ अच्छा बनाता था। एक डिश थी जो फेमस हो चुकी थी, जो लोग चाहते थे। उसने सोचा कि अगर मैं इसकी रेसिपी बेच दूं तो बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और जब पैसे मिलेंगे तो मैं फिर से रेस्टोरेंट खोल सकता हूं। इसने यही किया। ये लोगों तक पहुंचा कि मेरी रेसिपी ले लो, मेरी रेसिपी ले लो, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं था इसकी रेसिपी लेने में। 1009 शेफ, रेस्टोरेंट, होटल के मालिकों से मिलने के बाद एक इंसान ने इसकी रेसिपी खरीदी। और 1009 लोगों से मिलने के बाद, रिजेक्शन मिलने के बाद, जब एक इंसान ने इसकी रेसिपी खरीदी तो उसके देखा देखी में जब उसका धंधा बढ़िया निकलने लगा तो और भी लोगों ने इसकी रेसिपी खरीद ली। इससे इसके पास फिर से पैसे आ गए और फिर से इसने अपना रेस्टोरेंट खोला। और इस बार इसने रेस्टोरेंट बड़ी अच्छी जगह पे खोला, अच्छी जगह पे, हाईवे पे खोला, लोकेशन हाईवे पे, और बड़ी अच्छी लोकेशन पे खोला, हाईवे पे बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला। लेकिन इससे पहले कि इसको फायदा होता, इसका धंधा बढ़िया चलता, हाईवे 7 किलोमीटर पहले से मोड़ दिया गया। अच्छा हुआ फिर से बुरा हुआ। हद होता है बुरा होने का, राइट? अब ये हाईवे था, यहां पे इसने रेस्टोरेंट खोला, बहुत अच्छा लोकेशन था, चल रहा था। लेकिन इससे पहले कि इसको अच्छा चलता होना, तब तक 7 किलोमीटर पहले से हाईवे का रास्ता मोड़ दिया गया। अब ये लोकेशन बेकार हो गई, बकवास हो गई। इसको फिर से इसको बेच के घाटे ओटे में, और फाइनली इसके पास अब कुछ नहीं बचा। अब इसके पास एक पुरानी सी फटीचर सी कार थी, और एक वाइफ थी, और एक कुकर था, और एक गैस था। इसने कार की डिक्की में गैस रखा और कुकर रखा, और वाइफ को लेकर निकल गए। और शहर शहर घूमता था, होटल के मालिकों के पास जाता था, और वहां बैठ के होटल के मालिक को अपना डिश बना के खिलाता था। और अगर होटल के मालिक को डिश पसंद आती थी तो कहता था कि 2-3 दिन और रुके, आपके और भी जो लोग आते होटल में उनको खिला के देखो। तो बोलते थे हाँ देखो। तो वही रुक के और भी लोगों को खिलाता था जो होटल में आते। और अगर उनको भी वो डिश अच्छी लग जाती थी तो वो होटल के मालिक से बोलता था मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। लेकिन ये फ्रेंचाइजी लेने का काम इतना अपमानजनक था उसके लिए। ये कहता कि फ्रेंचाइजी का काम इतना अपमानजनक था कि कई बार लोग हमें होटल में रुकने भी नहीं देते थे, हमें अपने कार में ही पति पत्नी को सोना पड़ता था। सोचिए इस इंसान ने कितनी मेहनत की, और अगले 6 साल वो अलग अलग रेस्टोरेंट और होटल के मालिकों से मिलता रहा, और फिर जाके 75 साल की उम्र में वो बना कर्नल सैंडर्स, KFC का मालिक, राइट? एट द एज ऑफ 75, 6 साल वो और दौड़ा, 6 साल वो और गया होटल के मालिकों के पास। और जब वो 75 की उम्र में पहुंचा तो उसका पसंदीदा बिजनेस चल पड़ा, और KFC पहली ऐसी दुनिया की फूड चेन बनी जिसके दूसरे देशों में चेन बने। पहली फूड चेन पूरी दुनिया में जिसके दूसरे देश में चेन फैले। और 1960 तक यूके, जमैका और ब्रिटेन, कई मैक्सिको, कई जगहों पे इसके बहुत सारे ब्रांच फैल चुके थे।
और कर्नल सैंडर्स जब 80 साल के थे तब भी वो लोगों से जाते थे शहर शहर मिलने और अपने कस्टमर से पूछते थे कि आपको मेरा डिश कैसा लगता है। और जब उनका देहांत हुआ 90 साल की उम्र में, तब तक KFC 48 देशों में 6000 रेस्टोरेंट बन चुकी थी। राइट, 6000, 48 देश, 48 countries. Are you getting my point? 48 countries, 6000. कितने? 6000. See, भगवान जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है, भगवान को एक्चुअली उनको कार में वो गैस लेके कुकर पे लेके आना था, लेकिन वो कुकर पे आ नहीं रहे थे, वो गैस पे आ नहीं रहे थे, वो कार में जा नहीं रहे थे। उन्होंने जितने बिजनेस किए सब फ्लॉप होते गए। हाईवे 7 किलोमीटर से पहले से नहीं मुड़ता है साहब, ये रेयर है। आप जब कुछ कर रहे हैं, मोटल में आग नहीं लग जाती है। सब भगवान आपको बहुत दूर लेके जाना होता है, तो वो आपको बहुत कुछ आपसे ऐसा कराता है जो आपको शुरू में क्या लगे तो उसके साथ हो रहा हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इतना बुरा नहीं होता तो आज KFC नहीं होता? आपको नहीं लगता कि अगर वो रेस्टोरेंट चल जाता तो KFC की चेन कभी नहीं आ पाती? कि अगर कुछ भी वो हाईवे अगर 7 किलोमीटर पहले से ना मुड़ा होता, और अगर वो आखिरी रेस्टोरेंट भी चल जाता, लास्ट अच्छा खोला था उसने और वो बढ़िया लोकेशन पे था, तो भी कम से कम आपको वो KFC नहीं मिल पाता। और 6 साल तक वो अपनी वाइफ को लेके और कार में एक गैस और लेके घूमते रहे। मैंने आपसे एक बात कही थी पहले फेज में, अगर आप कुछ भी आसानी से पाना चाहते हो, आगे का लाइन क्या था? तो आप नहीं पाना चाहते हैं। फिर से सुनिए, अगर आप कुछ भी आसानी से पाना चाहते हैं तो आप नहीं पाना चाहते। KFC के मालिक के साथ एक अच्छी बात थी, वो कभी रुका। इतनी प्रॉब्लम आई, इतने में तो इंसान को सुसाइड कर लेना चाहिए, उसको तो डिक्लेयर करना चाहिए था कि गॉड इज अगेंस्ट मी। नहीं, इतने में तो उसको बता देना चाहिए था कि मेरी किस्मत ही फिक्स माइंडसेट के थे। नहीं, वो किस माइंडसेट के थे? यस, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट का इंसान अपनी किस्मत के बारे में बहुत जल्दी ऐलान कर देता है। वो बहुत जल्दी बोल देता है मेरी किस्मत खराब, वो बहुत जल्दी कुछ भी वही डेफिनेटिव जजमेंट दे देता है बहुत जल्दी। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होता है वो डेफिनेटिव जजमेंट, अगर आपको लग रहा है कि आपको सफलता नहीं मिल रही, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे फिर भी सफल नहीं हो रहे, वो नहीं कर रहे थे क्या? वो कम मेहनत कर रहे। एक बार जब बिजनेस बंद होता है और फिर से बिजनेस खड़ा करना, आप पूछिए किसी बिजनेस करने वाले, इट्स नॉट सो इजी। एक इंसान मोटेल और रेस्टोरेंट दोनों खोले, दोनों जल जाए, अरे बाबा ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। या तो 2-4 रिजेक्शन मिलने के बाद लगता है कि काम आसान नहीं। और जब बिजनेस ही जाने लगे, इस तरीके से चीजें होने लगी, तो कहां से कुछ आसान लगे? आप बहुत गौर से समझ, दिस इज अमेजिंग स्टोरी। आपने बहुत बार सुना होगा, कर नाम तो कितना सुन रखा होगा KFC। क्या आप ये पूरी कहानी जानते? क्या क्या हुआ उनके साथ? मुझे लगता है कि इस स्टोरी में पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई कहानी हो सकती है इस बात को समझने की कि गॉड इज नेवर अगेंस्ट यू, नो मैटर व्हाट हैपेंस विद यू, राइट? नो मैटर व्हाट हैपेंस विद यू, इज नेवर अगेंस्ट यू। वो कभी आपके अगेंस्ट नहीं होता, उसके पास हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर, वो हमेशा आपको आगे लेके जा रहा है। लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो मुझे आगे लेके नहीं जा रहा, वो मुझे आगे नहीं लेके जा रहा, वो मुझे जाने नहीं दे रहा, बट इज टेकिंग यू। वो चाहते थे कि वो कार में पहुंचे, वो चाहते थे कि वो गैस लेके उतरे, वो चाहते थे कि वो शहर शहर जाए, क्योंकि उनको KFC बनाना था, क्योंकि उनको कुछ बड़ा बनाना था। तो वो छोटी चीजों को फेल कर रहे थे, वो हर छोटे काम में फेल होते गए, और जब कोई काम अच्छा भी होता था उसको भी बदल देते। एक फेरी बोट का बिजनेस बढ़िया चला था उनका, लेकिन तब तक केमिकल बंद बनाने का आइडिया आ गया, उसको बेच के केमिकल बंद की पैकेट डाल दी, उनसे सस्ता कोई बना रहा, फिर फेल हो गए।
सी मैंने आपको पहले ही कहा कि फेथ मीट्स मैस एक्ट। अगर किसी इंसान को इतने फेलियर के बाद भी ये फेथ है तभी तो वो गाड़ी लेके निकला होगा, ऐसा है उसको दो चीज पे फेथ रहा होगा। पता है किस चीज में? पहला अपने आप पे, दूसरा अपने प्रोडक्ट। उसका जो प्रोडक्ट था KFC का जो चिकन जो वो बनाना जानते थी, उनको दो चीज पे यानी फेथ रहा। एक तो खुद पे, उनकी स्किल पे, वो यूनिक चीज थी, उस समय किसी के पास वो चीज ये नहीं। और दूसरा इस बात पे कि मेरा बिजनेस चलेगा। सी द फेथ, मेरा बिजनेस चलेगा। कोई रेसिपी लेने के लिए तैयार नहीं था। 1009 कम नहीं होता साहब। सुनने में आसान लगता है 1009। इंसान को 9 लोग रिजेक्ट करते तो उसको लगता है ये धंधा मेरे लिए नहीं है, मैं इस धंधे के लिए नहीं। 9 रिजेक्शन में इंसान ये समझ जाता है ये धंधा मेरे लिए नहीं, मैं इस धंधे के लिए नहीं। 1009 लोग ने तो रेसिपी लेने से इनकार कर दिया। जब उसका मोटल जला और रेस्टोरेंट जला तो उसके पास जब कोई पैसे नहीं बचे थे तो उसने सोचा रेसिपी बेचूंगा तो पैसे आ जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट खोलूंगा। यही करना था उसको। लेकिन वो जब रेसिपी बेचने निकला कोई इंटरेस्टेड नहीं था खरीदने में। तो 1009 लोगों को वो बना के खिलाया, ऐसा बना बना के खिलाया, और खाने के बाद लोगों ने ना बोला। वो 1009 लोग से उसने बात नहीं की, बना बना के खिलाया उनको, और खाने के बाद भी लोगों ने ना बोला। वही KFC का चिकन जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है, और लोग ना बोलते गए। लेकिन वो 1009 के बाद भी रुका नहीं। वो एक इंसान खोज रहा था जो हाँ बोले, उसने लिया और उसका बिजनेस बढ़िया चला। उसके देखा देखी और भी लोगों ने लिया, इसके बाद फिर पैसा आया, फिर उसने रेस्टोरेंट खोला। लेकिन फिर वो रेस्टोरेंट चला नहीं, हाईवे के लोकेशन पे बोला, हाईवे मुड़ गई। आपको मैंने पूछा था कहानी में कि 6 साल के बच्चे को खाना बनाना पड़ा, क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब कैसा लग रहा है आपको? Yeah, great, जबरदस्त applause, right? जो होता है अच्छे के लिए होता है साहब। सोचिए, बट ये हम कहानी को अंत से शुरू की तरफ देख रहे हैं तो लग रहा है, am I right that way? लेकिन जब हम शुरू से आ रहे थे तो कहानी कुछ और लग रही थी। जब आप अपनी जिंदगी को, अपनी सफलता को, अपनी यात्रा को शुरू से देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको ठीक नहीं लगेंगी, कई सारी चीजें फिट नहीं बैठेंगी, कई सारी चीजें आपको लगेंगी कि क्यों हो रहा है, वैसे आप नहीं। मैं इतना काम कर रहा हूँ तो सफल क्यों नहीं हो रहा? मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मेरी टीम क्यों नहीं हुई? मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे और कमाना चाहिए। इट्स नॉट हैपनिंग विद यू अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। जैसा आपकी प्लानिंग वैसा नहीं हो रहा, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि चीजें खराब चल रही है, चीजें अच्छी नहीं हो रही है आपके साथ। लेकिन अब कहानी में जब हम लोग अंत से चल रहे हैं, अब अंत आप जान चुके हैं। नाउ यू नो द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन यू नो द एंड, क्योंकि आपने कहानी के शुरू में आपको नहीं पता था ये कहानी कर्नल सैंडर की है। ये आपको अंत में पता चला जब वो 75 साल के हो गए और कामयाब बने, तब आपको कहानी में पता चला कि वो किसकी कहानी थी? KFC के मालिक की। और चूंकि अब आप चाहे, और अब आप लोग जब शुरू में चलते और यहाँ पे बात करते कि एक 6 साल की लड़की को खाना बनाना पड़ा, अच्छा था ये बुरा था? अच्छा था, क्योंकि अगर वो 6 साल का बच्चा खाना नहीं बना था तो कर्नल सैंडर कभी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो 6 साल की उम्र में उसको खाना बनाना पड़ा था। सी कहानी को जब आप पीछे से देख रहे हैं, जब इधर से देख रहे हैं तो एकदम अलग व्यू दिख रहा है कहानी का, एकदम अलग। अभी हम लोग जब शुरू कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि माँ को फैक्ट्री पे जाना पड़ता। कई लोग के मन में आया होगा कि माँ को बना के जाना चाहिए था। कैसी माँ है भला? 6 साल के बच्चे को कोई भेजता है किचन में? क्या कोई माँ औरतें हैं, उनको पता है कि कितना खराब है ये, तो बना के क्यों नहीं जाती? कि भाई 6 साल का बच्चा और उसको किचन में भेजना, और सिर्फ अपने लिए ना बनाना, अपने भाई बहन के लिए भी बनाना, इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। लेकिन आप बताइए, वो इनजस्टिस ना होता तो क्या वो पैशन, वो खाना बनाने वाली चीज कभी उनको वो आती उनके ब्लड में? तो विपत्ति में जो चीज भी आपके ऊपर आई है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका आगे चल के कुछ बड़ा फायदा निकल सकता है, कुछ ना कुछ छुपा हो सकता है, अगर कहानी का एंड हो पाए तो। कंडीशन इज दिस, क्योंकि बहुत लोग तो एंड होने नहीं देते ना। इसका एंड ऐसे भी तो हो सकता था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, तो हमारे पास ऐसी कोई कहानी नहीं होती, क्योंकि ऐसी सैकड़ों कहानियां होती है जहां कहानी का एंड लोग अपने तरीके से कर लेते।